Dear students, from the last few presentations we are discussing about the ecosystem and the components of ecosystem और साथ ही हमने डिस्कस किया लास्ट प्रेजेंटेशन में अबाउट दिस फूड वेब फूड चेन एंड 10% लॉ ऑफ एनर्जी 10% लॉ ऑफ एनर्जी में 10% लॉ ऑफ एनर्जी में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल दैट्स ओनली 10%। इस बेस पे हम ये भी कहते हैं कि देयर कैन नॉट बी मोर देन 5 स्टेप्स इन ए फूड चेन, क्योंकि उसके बाद जो एनर्जी रह जाती है दैट्स नेग्लिजिबल। 90% ऑफ एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल पे जो है वो लॉस होती है। दैट्स वाई वी से द मैक्सिमम नंबर ऑफ फूड चेन्स एंड स्टेप्स और ट्रॉपिक लेवल्स इन ए फूड चेन कैन नॉट बी मोर देन 5। इसके बाद एनर्जी जो है वो बहुत कम रहती है। नाउ आफ्टर दिस 10% लॉ ऑफ एनर्जी, सो इसमें मेन पॉइंट ये है, एक तो है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट एट ईच ट्रॉपिक लेवल 90% ऑफ द एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, और जो ट्रांसफ़र होती हैं टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल दैट्स 10%। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन एक्सप्लेन दैट देयर कैन नॉट बी मोर देन 5 स्टेप्स इन ए फूड चेन। नाउ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स जो है, जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम और इन टर्म्स ऑफ द फूड चेन्स, सो हम उन्हें कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम उन्हें कहते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड्स। इसमें हम पैरामिड नहीं बनाते, सिंपली हम ट्रायंगल से इसे दिखाते हैं इस रिलेशनशिप को। अब हम जानते हैं कि इन केस ऑफ द फूड चेन्स 3 तरह के पैरामिड्स बन सकते हैं। एक है पैरामिड ऑफ नंबर, फूड चेन में पैरामिड ऑफ नंबर। दूसरा है पैरामिड ऑफ बायोमास। तीसरा है पैरामिड ऑफ एनर्जी। सो अगर हम किसी भी फूड चेन को रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली, सो हम इसको कर सकते हैं बाय नंबर। दैट मीन्स वो पैरामिड जिसमें हम डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे ऑर्गेनिजम्स का जो नंबर है, पॉपुलेशन है, उसको रिप्रेजेंट करें। सेकंड में हम उनका बायोमास, दैट मीन्स उनका जो वज़न है, मोस्टली हम इसे ड्राई मैटर में लेते हैं, वो उस हिसाब से रिप्रेजेंट करें ट्रॉपिक लेवल्स ग्राफिकली, दैट विल बी द पैरामिड ऑफ बायोमास। इसी तरह एनर्जी का जो है वो हमने देखा है ड्यूरिंग द 10% ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी में ये है कि फ्रॉम एवरी स्टेप जो है एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। ओनली 10% इज़ पासड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द another tropic level. So we can say simply graphical representations of food chain in terms of number हम represent कर सकते हैं in terms of biomass and in terms of energy. Let's take the first one. अब इस जब हम represent करेंगे, जो start में हम जो इसमें बनाते हैं, we have the different these are the different tropic levels and these tropic levels इनका साइज़ भी हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन या अकॉर्डिंग टू देयर दिस बायोमास या एनर्जी के हिसाब से हम इसे बनाते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट वन, दैट इज़ द पैरामिड ऑफ नंबर। यहाँ पर हम सिंपली ट्रायंगल बनाएंगे और उस ट्रायंगल के बेस पे हम प्रोड्यूसर्स जो है स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स अगर हमारे पास ज़्यादा है सो बेस जो है वो इसकी बड़ी होगी, देन फॉलोड बाय द प्राइमरी कंज्यूमर्स जो सेकंड स्टेप है इस ट्रॉपिक लेवल में, एंड देन फॉलोड बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर। सो इस हिसाब से जो हम ये ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करते हैं नंबर, यानी कि प्रोड्यूसर्स का नंबर ज़्यादा होगा, उससे कम होगा प्राइमरी कंज्यूमर्स का, और उससे कम होगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स का। ये शेप जो बन जाती है दिस ट्रायंगल, इट इज़ द इकोलॉजिकल पैरामिड ऑफ नंबर। यहाँ पर इन दिस फूड चेन यहाँ पे अब प्रोड्यूसर्स जो हैं डिफरेंट ग्रासेस, ठीक। अब ये ग्रासेस जो है इनकी तादाद जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द जो यहाँ पर होंगे हर्बीवोर्स, रैबिट वगैरह। इसी तरह जो स्नैक्स हैं उनकी तादाद कम होगी। इस तरह जो हॉक है या ईगल्स वगैरह उनकी तादाद, वल्चर्स उनकी तादाद कम होगी। सो सबसे ज़्यादा तादाद
बाय नंबर हम काउंट करेंगे प्रोड्यूसर्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। सो सबसे ज़्यादा तादाद किन की होगी बाय नंबर। सो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स की, फॉलोड बाय द प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन बाय द टर्शरी कंज्यूमर्स। और यहाँ पर जब हम ये ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ से आप लीजिए ये ट्रायंगल, ठीक, और इस ट्रायंगल की जो बेस है वो मोटी होनी चाहिए, क्योंकि इनका जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय, और सबसे कम किनका है इसमें वी हैव द टर्शरी कंज्यूमर, जिसमें ईगल या वल्चर हम ले सकते हैं। सो पिरामिड ऑफ नंबर में जो बेस होगी दैट विल बी ब्रॉड। और जब बेस ब्रॉड होगी, जब हम पिरामिड रिप्रेजेंट करते हैं, बेस का ब्रॉड होना दैट मीन्स कि प्रोड्यूसर ज़्यादा है, चाहे हम बायोमास में लें, चाहे एनर्जी में लें, चाहे नंबर में लें, दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स इनका नंबर ज़्यादा है, या इनका बायोमास ज़्यादा है, या इनमें एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन इन सम इकोसिस्टम्स प्रोड्यूसर्स जो है वहाँ पर नंबर जो है दैट इज़ नॉट मोर एज़ कम्पेयर टू द कंज्यूमर्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में ये जो है प्रोड्यूसर्स की तादाद इन मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं बाय नंबर, इनकी तादाद तो ज़्यादा होती है, followed by the primary consumers, then secondary, then tertiary, then quaternary consumers. But there are some case, for example यहाँ पर एक pyramid, यहाँ पर this pyramid is known as inverted, जो हमने अभी देखा from last few examples, इसको हम कहते हैं upright pyramid, ठीक है। अब inverted क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास एक walnut ट्री है, उस पर जो है फीड कर रहे हैं पैरट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड दिस पैरट्स जो है इनकी बॉडी के ऊपर है पैरासाइट्स, टिक्स वगैरह। सो दैट मीन्स हियर वी हैव वन वॉलनट ट्री, तो प्रोड्यूसर एक है, और इसके बाद से पैरट्स और 20 और 40, और हर पैरट पे मान लीजिए देर आर 10 टिक्स, सो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 इट विल बी 400। सो अब नंबर के हिसाब से हमारे पास प्रोड्यूसर एक है, उसके बाद कंज्यूमर्स ज़्यादा है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स ज़्यादा है। सो इन दिस केस जो बेस है दैट विल बी टुवर्ड्स द टॉप, और पॉइंटेड एंड विल बी टुवर्ड्स द लोअर साइड। और इसमें चूँकि आपके पास सिर्फ एक है प्रोड्यूसर, उसके बाद कंज्यूमर्स ज़्यादा हो रहे हैं, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स और ज़्यादा हो रहे हैं, इन दिस केस द पिरामिड विल बी इन्वर्टेड। दो केस हैं, एक है पिरामिड ऑफ नंबर और pyramid of biomass in case of the aquatic ecosystems, mostly marine ecosystems में biomass pyramid जो है that's inverted। pyramid of number upright भी हो सकता है, inverted भी हो सकता है। इसी तरह in case of the biomass, जब हम biomass की बात करते हैं, वहाँ पर producers का biomass अगर ज़्यादा होगा, then followed by the primary consumers, then secondary consumers, then tertiary consumers। से इफ़ प्रोड्यूसर्स का वज़न जो है दैट्स से 1000 kg, फॉलोड बाय प्राइमरी कंज्यूमर 100 kg, फॉलोड बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर 10 kg, फॉलोड बाय द टर्शरी कंज्यूमर 1 kg। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द पिरामिड। अब इसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बायोमास, और प्रोड्यूसर्स का सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर जो पिरामिड बनेगा इट विल बी अपराइट। सो पिरामिड ऑफ बायोमास जो है ये अपराइट भी हो सकता है इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, एंड इन केस ऑफ द मैरीन इकोसिस्टम्स मोस्टली वहाँ पर हम ये देखते हैं। ये तो आप जानते हैं कि जो स्टेप्स है फूड चेन के, इनको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। सो व्हेन वी रिप्रेजेंट द इकोलॉजिकल पिरामिड in case of the number, in case of the biomass, or in case of the energy, we represent each step of the food chain, or we can say the trophic levels. This pyramid of biomass जो है in case of the aquatic ecosystems, in marine ecosystems, it can be inverted। वहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो हैं उनका जो मास होता है वो कम होता है as compared to the primary consumers and as compared to the secondary consumers। so pyramid of biomass जो है
इट कैन ऑल्सो बी अपराइट, जहाँ पर आप ट्रायंगल जो है उसकी बेस होगी टुवर्ड्स द लोअर साइड। इट कैन बी इन्वर्टेड, यहाँ पर बेस जो है वह ऊपर की तरफ होती है और पॉइंटेड एंड होता है नीचे की तरफ। लेकिन जो नीचे हमें रिप्रेजेंट करना है पहला स्टेप, दैट्स ऑलवेज द प्रोड्यूसर, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी जो है, मास जो है वो कम है, सो द pyramid विल बी इन्वर्टेड। इन केस ऑफ द pyramid ऑफ एनर्जी, वहाँ पर हमेशा जो है एनर्जी फ्लो होता है इन वन डायरेक्शन, सो pyramid ऑफ एनर्जी इज़ ऑलवेज अपराइट। यहाँ पर एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती हैं दैट्स ओनली 10% फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। सो यहाँ पर एनर्जी जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, और हमेशा प्रोड्यूसर्स में ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स, और प्राइमरी कंज्यूमर्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो इन केस ऑफ द pyramid ऑफ एनर्जी, जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इसे सिंपली बाय ड्राइंग ए ट्रायंगल, सो वहाँ पर जो एनर्जी होगी दैट विल बी मोर इन प्रोड्यूसर्स, और उसके बाद कम होगी इन केस ऑफ द प्रोड्यूसर्स में सबसे ज़्यादा, और फिर इसी तरह जो ट्रांसफ़र होगी एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल दैट विल बी डिक्रीजिंग फ्रॉम एट ईच ट्रॉपिक लेवल। जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी दैट विल बी ओनली 10%। सो दिस pyramid जो है pyramid ऑफ एनर्जी, इट्स ऑलवेज अपराइट, ये इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। और एक बात कि हमेशा जब भी हम pyramid बनाते हैं वहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। सो pyramid जो है वो बन सकता है अपराइट या इन्वर्टेड इन केस ऑफ द pyramid ऑफ नंबर एंड pyramid ऑफ बायोमास। लेकिन इन केस ऑफ द pyramid ऑफ एनर्जी, जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं फूड चेन को इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द एनर्जी, वहाँ पर इट विल ऑलवेज बी अपराइट।